जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने इस बात की तरफ ध्यान दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन अभी कुछ दिनों से, बल्कि कल सुबह से ही अगर मैं सही कहूँ तो इस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं कि बॉलीवुड के अलग अलग सेलिब्रिटीज़ की जो सुरक्षा है उसको बढ़ाया जा रहा है। अगर मैं बॉलीवुड की सेलिब्रिटी की सुरक्षा की यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो सिक्योरिटीज़ दी जाती हैं ये आम जनता के खर्चे पर दी जाती हैं। अब आम जनता के खर्चे पर सीधे सा मतलब ये होता है कि जो टैक्स पेयर्स का पैसा होता है उसके थ्रू ही ये पूरा सिक्योरिटी का तामझाम दिया जाता है। ऐसे में ये बॉलीवुड एक्टर्स जो कि हज़ारों करोड़ रुपए कमाते हैं, हज़ारों नहीं तो करोड़ों रुपए तो कमाते ही हैं, अगर वो चाहें तो वो खुद की सिक्योरिटी के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। हालांकि भारत में कई ऐसे दिग्गज लोग हैं जिनको की सिक्योरिटी दी जाती है और वो खुद ही उसका पूरा खर्चा भी वहन करते हैं, लेकिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ऐसा अक्सर करने से बचते हैं। तो ऐसे में एकदम से जो ये बात उठी है कि भैया सलमान खान को ये सिक्योरिटी, अमिताभ बच्चन को सिक्योरिटी, अनुपम खेर को ये सिक्योरिटी, तो क्यों ये सिक्योरिटी एकदम से मांग उठी और क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट या यूँ कहें भाजपा की सरकार सेलिब्रिटीज़ के ऊपर इतनी मेहरबान हो गई है, जरा बात कर लेते हैं इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ करके पॉलिटिकल साइड भी निकल कर सामने आ ही जाती है। 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही केंद्र सरकार फिल्म इंडस्ट्री पर मेहरबान रही। अब इसे प्रधानमंत्री का फिल्मी कलाकारों के प्रति प्रेम कहें या फिर सिनेमा की समाज में भूमिका, ऐसे कई मौके देखे गए हैं जिसमें कि मोदी फिल्मी सितारों से रूबरू होते रहे हैं। इतना ही नहीं, आम बजट के दौरान फिल्म इंडस्ट्री की डिमांड का भी हमेशा ध्यान रखा गया है। फिलहाल नई सूचना यह है कि बीजेपी सरकार ने अभिनेता सलमान खान, अक्षय कुमार, अनुपम खेर को सुरक्षा मुहैया कराई। इसमें सलमान को Y+, अक्षय कुमार और अनुपम खेर को एक सिक्योरिटी दी गई। यहाँ सलमान को सुरक्षा दिए जाने के पीछे की वजह तो समझ में आ रही, क्योंकि अभी कई सारे धमकी भरे खत उनको मिल रहे थे, लेकिन अक्षय और अनुपम को क्यों दिया गया, इस पर लोग सवाल खड़े कर सकते हैं। हालांकि सभी जानते हैं कि ये दोनों अभिनेता मोदी के मुरीद हैं, उनके पक्ष में लगातार बोलते ही रहते हैं। सलमान खान को सुरक्षा दिए जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको पिछले कई सालों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकियां मिल रही। ये गैंग काले हिरण शिकार मामले में सलमान को दोषी मानता है। उनका कहना है कि काले हिरण उनके समुदाय के लिए पूजनीय है, ऐसे में उनके शिकार करने वाले सलमान को वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। करीब 3 महीने की बात है, सलमान के पिता सलीम मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। उनको वॉकिंग ट्रैक के पास एक बेंच पर एक अज्ञात पत्र मिला, जिसमें उन्हें और सलमान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। उस लेटर में लिखा गया था कि सलमान बहुत जल्द आपका हाल मूसे वाला जैसा होगा। नीचे GB और LB कोड नेम लिखा था। इसके बाद सलीम खान ने बांद्रा थाने में जाकर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसके बाद से ही सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। इन तीनों कलाकारों से पहले अभिनेत्री कंगना रनौत को केंद्र सरकार की तरफ से Y कैटेगरी की सुरक्षा मिली। कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना के बारे में सभी जानते हैं कि वो मोदी और बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, उनके पक्ष में लगातार बोलती रहती हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मृत्यु के बाद उन्होंने ही बॉलीवुड और तत्कालीन शिवसेना सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। उस वक्त इन सभी के खिलाफ मुखर होकर बोला था। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और शिवसेना के खिलाफ उनके बोलने की वजह से तत्कालीन सरकार ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर तक चला दिया था। इसी दौरान शिवसेना नेता संजय राउत ने अभिनेत्री को धमकी भी दी थी। उनको मुंबई आने पर देख लेने की बात भी कही गई थी। इसी के बाद गृह मंत्रालय ने उनको ये सुरक्षा प्रदान करी थी और सुरक्षा मिलते ही मोदी शाह की मुरीद कंगना और ज्यादा दहाड़ने लगी थी। वहीं अगर हम बात करें तो समाज पर सिनेमा के प्रभाव के बारे में, तो ये हर कोई जानता है। इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि फिल्मों में दिखाए जाने वाले स्टाइल बहुत जल्द लोगों के बीच पॉपुलर हो जाते हैं। किसी हीरो की हेयर स्टाइल, किसी हीरोइन की ड्रेस की स्टाइल या फिर कोई कार या बाइक, फिल्म में देखने के बाद लोग इसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह सिनेमा का लोगों के विचारों पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सिनेमा के जरिए प्रोपेगेंडा क्रिएट किए जा सकते हैं। ये बात नरेंद्र मोदी, हमारे देश के PM, बहुत अच्छे समझते हैं और ये कहीं ना कहीं ये वजह हो सकती है कि सत्ता में आते ही उन्होंने सबसे पहले सिनेमा से जुड़े लोगों को साधना शुरू कर दी, उनको अपनी विचारधारा से जुड़े फिल्में बनाने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। इसका असर भी हो। इस वक्त बॉलीवुड में बड़ी संख्या में बीजेपी की विचारधारा से जुड़े सब्जेक्ट पर फिल्में बनाई जा रही हैं। कई फिल्मों के जरिए तो कांग्रेस का माखौल भी उड़ाया जाता है। इन फिल्मों में द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, PM नरेंद्र मोदी, ताशकंद फाइल्स, बाटला हाउस, रामराज का नाम प्रमुख है। मोदी जब अपने पहले शासनकाल के बाद दूसरे चुनाव की तरफ बढ़े थे, उस वक्त भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से कई बार मुलाकात करी थी। 2019-20 में एक महीने में उन्होंने रिकॉर्ड 3 बार मुलाकात की थी। सबसे पहले 18 दिसंबर 2019 में मुंबई के राजभवन में बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स से उनकी मुलाकात हुई थी। इसमें थिएटर टिकट पर लगने वाले GST टैक्स को हटाने पर चर्चा हुई थी, जिसके बाद GST दर कम कर दी गई थी। इसके बाद 10 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बॉलीवुड कलाकारों को आमंत्रित किया था। इसमें करण जौहर, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, एकता कपूर, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, वरुण धवन समेत कई सारे अभिनेता शामिल हुए थे। इस मुलाकात के दौरान देश के विकास में बॉलीवुड कैसे मददगार हो सकता है, इस सब्जेक्ट पर चर्चा करी गई थी। मोदी ने गांधी जी पर फिल्म बनाने के लिए भी कहा था। तो ऐसे में इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं अगर आप चाहें तो पॉलिटिकली भी जोड़कर देख सकते हैं।
मोदी जी वैसे भी इस चीज़ में बहुत बहुत पहुंचे हुए माने जाते हैं। और किस तरीके से सिनेमा से जुड़े हुए लोगों का इस्तेमाल करना है लोगों के दिमाग में एक विचारधारा को पनपाने के लिए, ये भी शायद उसका काम कर सकते हैं। तो ऐसे में बॉलीवुड कलाकारों को साथ रहना तो बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।